नोएडा वेस्ट में फिर अटकी लिफ्ट। 15 मिनट तक 20वें फ्लोर पर अटकी रही लिफ्ट। तो कड़ी मशक्कत के बाद 4 लोगों को निकाला गया बाहर। बाल बाल बची जान। तो लगातार जो लिफ्ट हादसे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट जो है अटकते नजर आई। 15 मिनट तक 20वें फ्लोर पर ये लिफ्ट अटकी रही। कड़ी मशक्कत के बाद जो इसमें लोग फंसे हुए थे उनको निकाला जा सका। बाल बाल जान बचते नजर आए। तो देखिए उस दौरान की तस्वीर आपको हम बता रहे हैं जब 15 मिनट तक इस लिफ्ट में ये 4 लोग जो है फंसे रहे। 20वें फ्लोर पर ये लिफ्ट जो है वो अटकी थी, जिसकी जानकारी फिर यहाँ पर जो सोसाइटी के प्रबंधन है उनको लगती है। मशक्कत के बाद इन 4 लोगों को निकाल लिया जाता है। तो संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गया। अमित, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर लिफ्ट अटकी। 15 मिनट तक लोग फंसे रहे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लिफ्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, चाहे मेंटेनेंस टीम की बात करें या एओए की बात करें, वो कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही हर रोज सामने आती है। और इसी तरीके की तस्वीर अलग अलग सोसाइटियों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सामने आ रही है। अब का अगर मामले की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर एक महिला अपने बच्चे को लेकर लिफ्ट में जा रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी लिफ्ट के अंदर मौजूद थे। एक अन्य शख्स भी लिफ्ट के अंदर मौजूद था। 20 मिनट के आसपास तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे और अलार्म बजाने के साथ साथ लिफ्ट को पीटकर आसपास के लोगों से मदद की गुहार करते रहे। लिफ्ट का रखरखाव करने के लिए जो मेंटेनेंस की टीम की तरफ से इंजीनियर रखा जाना चाहिए था वो यहाँ नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड को मजबूरी में लगाया गया और सिक्योरिटी गार्ड ने बड़ी मशक्कत के बाद सूझबूझ के साथ इन तमाम लोगों को सुरक्षित लिफ्ट के अंदर से बाहर जरूर निकाला है। लेकिन कई ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर लिफ्ट में सवार होने से अब लोग डर रहे हैं। खासतौर पर 5वें माले तक रहने वाले जो लोग हैं वो सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या लापरवाही निकलकर सामने आई है अमित? क्योंकि इस तरह के जब भी मामले सामने आए हैं तो यहाँ पर सख्त हिदायत दी जाती है कि जो सोसाइटी प्रबंधन है वो वक्त वक्त पर लिफ्ट को दुरुस्त कराए, मेंटेनेंस का यहाँ पर काम करे। तो यहाँ क्या लापरवाही निकलकर सामने आई? देखिए, अभी तक लापरवाही को लेकर जो कंपनी है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। झटका लगने से लिफ्ट बंद हुई, इस तरीके की जो शिकायत है वो जरूर दी गई है। अब जांच करने की बात की जा रही है कि आखिर लिफ्ट फंसने के पीछे की वजह क्या है। कई मामलों में पुलिस से भी शिकायत की जाती है, लेकिन लिफ्ट एक्ट और एक्सीलेटर एक्ट का कानून को मंजूरी तो मिल गई है यूपी सरकार में, लेकिन अभी लागू उसको नहीं किया गया। अगर वो लागू हो जाता है तो ऐसे हादसों पर लगाम जरूर लगेगी। जो लोग लापरवाही बिल्कुल, और इस समस्या से लोगों को कब तक निजात मिलेगी ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। नोएडा वेस्ट में फिर अटकी लिफ्ट। 15 मिनट तक 20वें फ्लोर पर अटकी रही लिफ्ट। तो कड़ी मशक्कत के बाद 4 लोगों को निकाला गया बाहर। बाल बाल बची जान। तो लगातार जो लिफ्ट हादसे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट जो है अटकते नजर आई। 15 मिनट तक 20वें फ्लोर पर ये लिफ्ट अटकी रही। कड़ी मशक्कत के बाद जो इसमें लोग फंसे हुए थे उनको निकाला जा सका। बाल बाल जान बचते नजर आए। तो देखिए उस दौरान की तस्वीर आपको हम बता रहे हैं जब 15 मिनट तक इस लिफ्ट में ये 4 लोग जो है फंसे रहे। 20वें फ्लोर पर ये लिफ्ट जो है वो अटकी थी, जिसकी जानकारी फिर यहाँ पर जो सोसाइटी के प्रबंधन है उनको लगती है। मशक्कत के बाद इन 4 लोगों को निकाल लिया जाता है। तो संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गया। अमित, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर लिफ्ट अटकी। 15 मिनट तक लोग फंसे रहे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लिफ्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, चाहे मेंटेनेंस टीम की बात करें या एओए की बात करें, वो कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही हर रोज सामने आती है। और इसी तरीके की तस्वीर अलग अलग सोसाइटियों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सामने आ रही है। अब का अगर मामले की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर एक महिला अपने बच्चे को लेकर लिफ्ट में जा रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी लिफ्ट के अंदर मौजूद थे। एक अन्य शख्स भी लिफ्ट के अंदर मौजूद था। 20 मिनट के आसपास तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे और अलार्म बजाने के साथ साथ लिफ्ट को पीटकर आसपास के लोगों से मदद की गुहार करते रहे। लिफ्ट का रखरखाव करने के लिए जो मेंटेनेंस की टीम की तरफ से इंजीनियर रखा जाना चाहिए था वो यहाँ नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड को मजबूरी में लगाया गया और सिक्योरिटी गार्ड ने बड़ी मशक्कत के बाद सूझबूझ के साथ इन तमाम लोगों को सुरक्षित लिफ्ट के अंदर से बाहर जरूर निकाला है। लेकिन कई ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर लिफ्ट में सवार होने से अब लोग डर रहे हैं। खासतौर पर 5वें माले तक रहने वाले जो लोग हैं वो सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या लापरवाही निकलकर सामने आई है अमित? क्योंकि इस तरह के जब भी मामले सामने आए हैं तो यहाँ पर सख्त हिदायत दी जाती है कि जो सोसाइटी प्रबंधन है वो वक्त वक्त पर लिफ्ट को दुरुस्त कराए, मेंटेनेंस का यहाँ पर काम करे। तो यहाँ क्या लापरवाही निकलकर सामने आई?
देखिए, अभी तक लापरवाही को लेकर जो कंपनी है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। झटका लगने से लिफ्ट बंद हुई, इस तरीके की जो शिकायत है वो जरूर दी गई है। अब जांच करने की बात की जा रही है कि आखिर लिफ्ट फंसने के पीछे की वजह क्या है। कई मामलों में पुलिस से भी शिकायत की जाती है, लेकिन लिफ्ट एक्ट और एक्सीलेटर एक्ट का कानून को मंजूरी तो मिल गई है यूपी सरकार में, लेकिन अभी लागू उसको नहीं किया गया। अगर वो लागू हो जाता है तो ऐसे हादसों पर लगाम जरूर लगेगी। जो लोग लापरवाही बिल्कुल, और इस समस्या से लोगों को कब तक निजात मिलेगी ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए।